नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। कहा जाता है जिस मनुष्य की भाषा और मन शुद्ध होता है वह सर्वत्र सम्मान योग्य है। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की अगली कक्षा में कारक। मतलब व्याकरण हमारी भाषा में शुद्धता प्रदान करती है। व्याकरण ही वह मशीन है, वह हम कह सकते हैं जड़िया है जिसके माध्यम से हमारी भाषा स्वच्छ हो सकती है, पवित्र हो सकती है, मतलब शुद्ध बन सकती है। तो हमारी भाषा शुद्ध हो, भाषा में जो आए हुए कह सकते विकार है या गलतियां हैं वो व्याकरण के माध्यम से ही छांटे जा सकते हैं। तो हम आज जो पढ़ेंगे वह होगा कारक। कारक का क्या महत्व है और क्यों कारक पढ़ना आवश्यक है और कारक पढ़ने का फायदा क्या है वो आज हम जानेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कारक। कारक का इंग्लिश में हम लोग केस कहते हैं। यहाँ कारक की परिभाषा दी गई है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के, है ना, जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करे या स्थापित करे, वह कारक कहलाता है। हालांकि संज्ञा सर्वनाम से भी अपना संबंध स्थापित करेगा, प्रकट करेगा, लेकिन जो उसकी मूल चीजें होंगी, मतलब कैसे खासकर जो विशेषकर संबंध होगा, क्रिया पर बल देगा। अब देखिए कैसे, यहां एक उदाहरण दिया होगा, दो उदाहरण कि राम ने रावण को मारा। ध्यान दीजिए कि राम ने रावण को मारा। अब यहां दोनों संज्ञाओं के बीच संबंध है, लेकिन यहां जो शब्द क्रिया है मारा, इसके साथ अधिक संबंध है, वो मुख्य संबंध है ना, मतलब कह सकते क्रिया के साथ इसका मुख्य संबंध है। अब देखिए इसको निकालिए, राम ने किसको मारा? तो रावण को। रावण को किसने मारा? तो राम ने। तो क्रिया के साथ संबंध विशेष रूप से हो रहा है, हालांकि दोनों के बीच भी संबंध, दोनों संज्ञा के बीच, लेकिन मुख्य रूप से हम कह सकते हैं, मतलब प्रधान रूप से मारा के साथ है, क्रिया के साथ है। वही दूसरा कह रहा है शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भी संबंध है ना, लेकिन ये शब्द जो है पढ़ाया के साथ भी आ रहा है, तो विशेष करके ये मुख्य रूप से पढ़ाया के साथ बल दिया जा रहा है। इसलिए यह कारक का दो उदाहरण हम लोग देखे हैं, और याद रखिएगा दोनों के साथ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किस साथ होता है, लेकिन बात यहीं तक नहीं थमती है, बात आगे भी बढ़ती है। कारण कि जब हम व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो या व्याकरण का जो भाग पढ़ रहे होते हैं या जो एक पाठ पढ़ रहे होते हैं, तो जब उस पाठ को पढ़ते तो उसके भी कई पाठ होते हैं, उसके भी टुकड़े होते हैं, मतलब उसके भेद होते हैं, उसके प्रकार होते हैं। तो हम जब कारक पढ़ रहे हैं तो कारक के भी प्रकार है। हम जैसे यहाँ उदाहरण में यहाँ शब्द आया राम ने रावण को, तो हम कारक के भेद के माध्यम से ही यह जान पाएंगे कि यहाँ जो ने आया है, यहाँ जो को आया है, ये क्यों आया है, ये क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है वाक्य पर, वाक्य के अर्थ ग्रहण करने पर क्या अर्थ प्रभाव पड़ता है, इसका क्या अर्थ निकल पाता है। तो आइए हम देखते हैं कारक के भेद या प्रकार। आप जो भी कह लें, कहीं कहीं पर कारक के भेद होगा या प्रकार होगा। तो कारक के भेद या प्रकार कितने हैं? तो 8 है, याद रखिएगा। कारक के कितने भेद या प्रकार? तो 8 हो जाएगा। देखिए इसमें जो पहला विभक्ति में हम लोग बांट दी, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। अब देखिए पहला कर्ता कारक है। पहला क्या है? कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण और चौथा संप्रदान कारक। इधर पांचवा है ये आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक।
मतलब ये कारक है। अब इसके विभक्ति क्या है? विभक्ति देखिए मूल रूप से विभक्ति ये है, लेकिन कहीं कहीं पर लोग इसको विभक्ति मान लेते हैं। हालांकि प्रचलन में चला आ रहा है विभक्ति ये नहीं, ये कारक चिन्ह है और विभक्ति ये है। याद रखिएगा, ये है ना प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये विभक्ति है। और ये क्या है? ये विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह है, विभक्ति ये है। तो कई बार हम लोग पहले देख लेते हैं, ये क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति है। कर्ता कारक क्या है? प्रथमा विभक्ति है। और कर्म कारक क्या है? तो कहिएगा द्वितीय विभक्ति है ना। करण कारक क्या है? तो तृतीय विभक्ति है। संप्रदान कारक क्या है? तो चतुर्थी विभक्ति है। वही यहाँ पर आपादान कारक क्या है? तो कहिएगा पंचमी विभक्ति है ना। और उससे संबंध कारक तो षष्ठी विभक्ति है। अधिकरण कारक क्या है? सप्तमी विभक्ति है। उसी तरीके से संबंध कारक जो है वो अष्टमी विभक्ति है। अच्छे कई कई जगह पर है ना ये अष्टमी विभक्ति संबोधन प्रथमा के रूप में भी प्रयोग होते हैं। मैं बात करूंगा उसके ऊपर। अब देखिए इससे और देखिए है ना, विभक्ति कारक का चिन्ह क्या होगा? प्रथमा विभक्ति कारक का चिन्ह क्या होगा? ने है। शून्य, ने या शून्य होता है। ने के ने होगा या फिर शून्य होगा, ये दोनों में से कुछ होगा। अब कैसे ने होगा, कैसे शून्य होगा, उदाहरण में हम लोग देखेंगे। पहले इस एक छोटा सा जो डायग्राम टाइप का है इसको देख लेते हैं। दूसरा कहता है द्वितीय विभक्ति, मतलब कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। इसका कारक चिन्ह क्या है? को है। जिस भी वाक्य में ने मिल जाए तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति वो कार्य करने वाला हो, संभवतः होता ही है। और यह भी देखा जाता है कि जिस वाक्य के साथ ने परसर्ग लग जाता है, परसर्ग भी बोला जाता है, ने परसर्ग लग जाता है, वह सामान्य रूप से भूतकाल का ही होता है। वह वाक्य भूतकाल का ही कहलाता है ना। और संभवतः वह क्रिया सकर्मक होती है। याद रखिए, जिस भी वाक्य में ने कारक चिन्ह लग जाता है वह भूतकाल का वाक्य होता है और प्रायः जो क्रिया होती है वह सकर्मक होती है। चलिए, कर्म कारक मतलब द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का क्या हो जाएगा? विभक्ति चिन्ह भी देखिए, विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग करने के कारण मेरी जुबान पर बैठ जा रहा, तो को हो जाएगा। को कारक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जिस भी वाक्य में को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, याद रखिएगा, समझिए वह कर्म होता है, मतलब क्रिया का असर जिस पर पड़ता है। देख लीजिए ना, यहाँ क्या कहता है? राम ने रावण को मारा। अब देखिए ने किसके कर्ता के साथ है? तो राम ने किसको मारा? रावण को। रावण को किसने मारा? तो कहेगा सर जो काम करने का, मारने का काम कर रहा है ये राम कर रहा है, तो राम के साथ ने कारक है, ने है। और देखिए वाक्य भूतकाल का है कि नहीं? राम ने रावण को मारा, है ना। उसी तरीके से दूसरा देख, शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, है ना, किसको पढ़ाया? तो विद्यार्थी को। तो यहाँ भी ने आपको मिल गया, करता है, शिक्षक करता हो गया, यहाँ राम करता हो गया। तो राम ने किसको मारा? तो बोलिएगा रावण को। रावण के साथ क्या लगा हुआ? विभक्ति चिन्ह है या प्रसर्ग क्या लगा हुआ? तो बोलिएगा को लगा हुआ है, तो क्या कर्म कारक है। अब मारने का असर किस पर पड़ रहा है? तो बोलिएगा रावण पर पड़ रहा है। तो मारने का असर जिस पर पड़ेगा, फल पड़ेगा, वो कर्म कहलाएगा। वही शिक्षक किसको पढ़ाया? पढ़ाने का असर ये फल किस पर? विद्यार्थी पर। तो को कारक चिन्ह है, प्रसर्ग है ना, तो वो हो जाएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं तृतीया, मतलब करण का विभक्ति मतलब कारक चिन्ह देखते हैं तो से या द्वारा होता है। क्या? से या द्वारा। करण कारक का कारक चिन्ह क्या होगा? से या द्वारा होगा। और करण कारक कौन सी विभक्ति है? तो आपको बताना है तृतीया विभक्ति है। बताइए, कर्ता कारक विभक्ति प्रथमा है ना, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। इसका कारक चिन्ह क्या होगा? को के लिए। क्या होता है? को के लिए। कारक चिन्ह क्या होता है संप्रदान का? को के लिए। ठीक है, चलिए
उसके बाद पंचमी देखते हैं, पंचमी विभक्ति के देखते हैं। आपादान कारक का क्या हो जाएगा? से। आपादान का जो कारक चिन्ह होगा क्या होगा? से होगा। ध्यान दीजिए, से यहां भी है और से यहां भी है, लेकिन दोनों से में अंतर है। दोनों से जो है एकदम अलग है। दोनों वाक्य में प्रयोग होते हैं, लेकिन दोनों के अलग अर्थ निकलते हैं। हम जानेंगे कि दोनों का जो से प्रयोग हो रहा है, विभक्ति कारक चिन्ह के रूप में आ रहा है, तो कैसे जानेंगे कि कब करण कारक होगा और कब आपादान कारक होगा, हम इसको भी जानेंगे। चलिए, षष्ठी विभक्ति मतलब संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होगा? काके की। याद रखना, संबंध काका काकी, आपको याद रखना, संबंध काका काकी। तो षष्ठी विभक्ति कौन सा कारक है? तो आपको रखना संबंध, षष्ठी संबंध, षष्ठी संबंध, ठीक है। उसके बाद सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या है? में पर। क्या है? में पर। और संबोधन अष्टमी, संबोधन हे अरे, इसका कारक चिन्ह है। अब ये जो है, अब ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है इससे, बताइए, है ना, सीधे आपसे पूछ देगा, बताइए तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? नहीं देगा बीच का, कुछ नहीं, तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह बताइए। तब आपको क्या करना है? तो तृतीयम देखना है, करण कारक है। तृतीयम क्या देखना है? करण कारक। तो करण कारक से या द्वारा है, ये देना है। आपसे पूछ लिया जा सकता है सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह बताइए। सप्तमी क्या है? यहां देखना, अधिकरण कारक में आता में पर, सप्तमी विभक्ति में पर। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपसे। हो सकता है 10वीं कक्षा में यदि आप हैं तो हो सकता है संस्कृत में ऐसा आ जाए, संस्कृत के मतलब प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए। ऐसा हो सकता है, बताइए षष्ठी विभक्ति चिन्ह, षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह बताइए। षष्ठी देखिए संबंध है काका काकी, याद रखिएगा, मतलब काके की, मतलब काका काके जैसे हमारे संबंधी होते हैं ना, हमारे फैमिली में होते हैं ना काका काकी, तो याद करने के लिए हम बोल दिए सिर्फ आपको, है ना। चलिए, तो पंचमी आपादान से आपको ले लेना है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। कई बार तो यह भी सवाल उठता है कि सर जो है ना, ये कारक का भेद ही भूल जाते हैं। क्या होता है कि कारक का भेद ही भूल जाते हैं, तो उसको याद कैसे किया जाए? कारक के भेद को कैसे याद किया जाए? तो उसको याद करने का एक तरीका है। देखिए, यहाँ एक तरीका दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए तो एकदम याद हो जाएगा कि कारक का जो है आप भूलिएगा नहीं। 8 कारक का इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। ये वाक्य याद करिए, कहता है हे मानव, है ना, क्या है? हे मानव। मैं पहले बोल दिया कि इसको अष्टमी विभक्ति भी है, विभक्ति है, और प्रथमा भी कई कई जगह मिल जाता है, दोनों के रूप में आता है, लेकिन अष्टमी आपको रखना है। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं। तो हे मानव, तो यहाँ हे आ गया, हे अरे, देखिए यहाँ हे अरे अहो अजी ये सब आ सकता है ना। इसके जगह पर आपको क्या मिल सकता है? हे अरे अहो अजी आदि शब्द भी मिल सकते हैं, है ना। कई कई जगह तो संज्ञा शब्द भी मिलेगा, संबोधन के लिए संज्ञा शब्द भी आता है। दोस्त तुम मेरा काम कर दोगे, दोस्त इधर आओ, संबोधन कर रहा है। चलिए हम क्या कहते हैं? हे मानव। तो यहां मिल गया हमको संबोधन कारक, मिल गया संबोधन कारक का चिन्ह, कारक चिन्ह मिल गया, बोला हाँ। राम ने, कहता हे मानव, राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए रथ से उतरकर बाणों की बौछार कर धरती पर मार गिराया। याद रखिए कि हे मानव, राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए रथ से उतरकर बाणों की बौछार कर धरती पर मार गिराया। अब देखिएगा कि यहाँ क्या है? एक कारक चिन्ह मिल गया, राम ने दूसरा कारक चिन्ह मिल गया, रावण को तीसरा मिल गया, धनुष से चौथा मिल गया, के लिए 5वां कारक चिन्ह मिल गया, से
छठा मिल गया, है ना, कि सातवां मिल गया, पर आठवां मिल गया। ये 8 विभक्ति का प्रयोग यहाँ आठों का आठों मिल गया। हे मानव, राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए रथ से उतर कर बाणों की बौछार कर धरती पर मार गिराया। अब देखिए एक एक करके, है ना। हे राम तो यहाँ मिल गया कि कोई व्यक्ति है कि मनुष्य को इंगित करके या फिर संबोधन करते हुए कह रहा है कि राम ने मतलब करता है, राम ने मारने का काम किया, तो करता ने, है ना। कर्म को, राम ने किसको मारा, मारने का असर किस पर पड़ा, बोलो रावण पर था, कर्म को, है ना। करण से, अब देखो यहां से मैंने बोला यहां भी से है और इधर भी से है। देखिए जो करण वाला से आएगा ना, करण कारक वाला से, उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु से मदद ली जाती है, उसका सहयोग लिया जाता है, हेल्प ली जाती है, तो वो कहलाएगा करण कारक, है ना। तो क्या कहलाएगा, करण कारक। और जहां से का मतलब अलग होने के संबंध में आ जाए, अलगाव हो जाए, बिछड़ाव हो जाए, वह कहलाएगा आपादान कारक। जहां से का प्रयोग अलग कर देने के लिए हो रहा है, वहां आपादान। जहां से किसी चीज की मदद के लिए आ रहा है, तो वहां हो जाएगा करण कारक। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम लिखने में हमारी मदद कर रहा है, हम कलम से मदद ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक। ये क्या हो जाएगा, करण कारक। आंख से आंसू टपक रहे हैं, तो आंख से आंसू क्या रहा, गिर रहा है, अलग हो रहा है, तो हो जाएगा आपादान। तो क्या कर रहा है, रावण को धनुष से, तो धनुष का क्या किया, मारने के लिए सहयोग ने लिए, सहारा लिए ना, मदद लिए ना धनुष का, तो रावण को धनुष से सीता के लिए। अब के लिए कहाँ है देखना है, तो यहां कहिएगा संप्रदान कारक है, तो सीता के लिए तो काम कर रहा है ना। तो सीता के लिए रथ से उतर कर, तो रथ से, आप बताइए रथ से राम जी अलग हो रहे हैं, अलगाव की भावना, बिछोह की बात आ रही है, वियोग हो रहा है, बिछड़ाव हो रहा है, तो कहिएगा हाँ सर रथ से तो अलग हो रहा है। जब रथ से अलग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। उसी तरीके से कह रहा है वाणों की बौछार कर, है ना, तो संबंध क्या है, काके की, है ना, किसका है, इधर है काके की, संबंध कारक यहाँ आ गया, ठीक है। बाणों की बौछार कर धरती पर कहाँ आ गया हुआ, में पर अधिकरण कारक। अब देखो आठों का, अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, आपके लिए उपयोगी होगा, इतना में ही आप आठों कारक को समझ सकते हो। तो ये रहा हमारे कारक का भेद। अब हम जानेंगे कि कारक के जो भेद है, सभी भेदों को एक अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, है ना। उसके बाद संबंध, अधिकरण और संबोधन, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं अब पहले कर्ता कारक की ओर। कर्ता कारक कहता है जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो काम करता है उसे कर्ता कारक। अच्छा, कर्ता का यहाँ जो काम कर रहा है उसको कर्ता कारक, जो भी काम करे, चाहे हंसने का काम, रोने का काम करे, मरने मारने का काम करे, कोई भी जो काम करेगा वो कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक का क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह ने और शून्य होता है। देखिए पहला क्या कह रहा है उदाहरण, मोहन खाता है। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, मोहन खाता है में कोई कारक चिन्ह नहीं है, कोई एक भी कारक चिन्ह नहीं, मतलब इसमें कारक चिन्ह क्या है, शून्य है, कारक चिन्ह है ही नहीं, जो वहां शून्य हम लोग पीछे पढ़े थे। मोहन ने खाया, क्या कर, मोहन ने खाया। अब इसमें यहाँ ने कारक चिन्ह है, यहाँ क्या है, ने कारक चिन्ह हमको मिल रहा है, मतलब मोहन के साथ ने कारक चिन्ह है, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, मतलब यहाँ ने कारक चिन्ह मिल गया। लेकिन यहाँ नहीं है, ऊपर में नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि नहीं है, लेकिन यहाँ गौण रूप से है, छिपा हुआ है, प्रकट यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ छिपा हुआ है, दूसरे जगह प्रकट रूप में आया है। तो कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि कारक चिन्ह छुपा हुआ हो, गौण हो,
तो यहाँ वही है, मोहन खाना खाया, यहाँ ने छिपा हुआ है, यहाँ आ गया है, तो मोहन ने खाना खाया। मोहन ने दौड़ लगाई, मोहन है ना, तो मोहन है, तो मोहन के और कोई नाम ले सकते, संज्ञा बदल सकते। सीता ने यह प्रतियोगिता जीत ली, तो ने कारक आ रहा है। उसी तरीके से कहा जा रहा है दूसरा कि कर्म कारक, क्या कह रहा है, कर्म कारक। अकर्म कारक कहते हैं कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का, मतलब जो कर्ता जो काम कर रहा है, जो काम पूरा कर रहा है, क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, मतलब कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, जो भी कोई काम कर रहा है वो जो काम करेगा उसका प्रभाव किस पर पड़े, किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसका असर, फल जिस व्यक्ति, लाइट चली गई थी, तो कह रहा है कि कर्म कारक का मतलब जो कर्ता जो काम कर रहा है वो क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है, तो जिस व्यक्ति या वस्तु पर उस क्रिया का असर पड़ेगा, फल पड़ेगा, वही कहलाएगा कर्म कहलाएगा, है ना, वही क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है, सोहन आम खाता है, क्या कह रहा है, सोहन आम खाता है। बोलेगा सर इसमें तो कर्ता के साथ कोई चिन्ह ही नहीं है, कर्म के साथ भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इसमें कर्म कारक में भी हम लोग ने पढ़ा था कि एक शून्य क्या था, एक जो कारक चिन्ह था वह क्या था, शून्य था, क्या था, शून्य था, कारक चिन्ह शून्य था, तो इसमें भी तो कारक चिन्ह नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, सोहन मोहन को पीटता है, सोहन मोहन को पीटता है। सोहन क्या काम कर रहा है, पीटने का काम। कहोगे सोहन क्या कर रहा है, पीटने का काम, तो पिटाई का असर किस पर पड़ रहा है, तो कहिएगा मोहन पर पड़ रहा है। सर अरे किससे पता चला, को से पता चल रहा है कि सोहन जो काम कर रहा है पीटने का वो असर मोहन पर हो रहा है। तो अभी अभी हम पढ़े हैं कि क्रिया का असर जिस पर पड़े तो पड़ रहा किस पर, मोहन पर। वही यहाँ ऊपर वाला देखिए, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन फिर भी गौण रूप से कारक चिन्ह है। सोहन आम खाता है, खाता क्या है तो कहिएगा आम, तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो कहिएगा आम पर पड़ रहा है। खाने का असर किस पर पड़ रहा है, तो आम पर। आम क्या हो जाएगा, यहाँ आम कर्म होगा, यहाँ मोहन कर्म होगा। क्या होगा, आम और मोहन। जैसे पुलिस विद्यार्थी को पीटता है, पुलिस विद्यार्थी को पीटता है, तो पुलिस तो करता हो गया, पीटने का काम कर रहा है, तो किसको पीटता है तो कहिएगा विद्यार्थी को पीटता है। तो पीटने का असर किस पर पड़ रहा है तो कहिएगा विद्यार्थी पर, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, तो कर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो कर्ता कर्म क्या है, कर्ता कारक और कर्म कारक। तीसरा कह रहा है करण कारक, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, मदद करे, सहयोग करने का काम करे जो वस्तु, वही कहलाएगा करण कारक। क्या कहता है देखिए उदाहरण, मैं पहले भी कहा था कि करण कारक हुआ कहलाता जिससे मदद ली जाती। मैं कलम से लिखता हूं, तो मैं क्या हो गया, कर्ता, लिखने का काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लिखने का काम। लेकिन लिखने के काम में साधन का काम क्या कर रहा है तो कहिएगा कलम से ली जा रही है। तो कलम से जो हम साधन ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं, तो कलम क्या हो जाएगा, से यहाँ लगल है तो करण कारक हो जाएगा। यहाँ से किस लिए आ रहा है कि हम कलम से लिखने के लिए कर रहे हैं काम, मतलब मदद ले रहे हैं, उसका सहयोग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, तो उंगली कैसे कट गई तो कहिएगा उंगली जो कट गई ना उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई। तो किसके द्वारा कटी, चाकू द्वारा। चाकू क्या कर रहा है काम, वहां उंगली जो कटी है वो साधन का काम कर रहा है। उसी तरीके से हम ले सकते हैं, माँ चाकू से सब्जी काटती है, तो सब्जी काटने में किसका मदद लिया जा रहा है, साधन का काम कौन कर रहा है तो कहिएगा चाकू। चाकू के साथ कौन सा कारक चिन्ह है तो बोलिएगा से कारक चिन्ह बताया जा रहा है कि चाकू से मदद ली जा रही है। इसलिए
करण कारक क्या हो जाएगा कि जो वस्तु क्रिया के संपादन में, जो वस्तु क्रिया को पूरा करने में क्या काम करे, सहयोग करे, साधन का काम करे, वह कहलाता है करण कारक। क्या कहलाता है? करण कारक। समझ में आया बात समझ में आई? यदि नहीं आई तो बताइए। यहाँ तक तो मुझे लगता आ ही जाने चाहिए। अगर यदि नहीं आई, कोई प्रश्न हो मन में तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न करते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला कह रहा है कि संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, मतलब क्रिया जब कोई व्यक्ति करेगा, जब करता किसी दूसरे के लिए काम करेगा, तब हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। पिता पुत्र के लिए काम करता है या पिता पुत्र के लिए मेहनत करता है, के लिए मेहनत करता है ना। देखते हैं, देखिए कह रहा है कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाए। यहां कह रहा है उदाहरण, राम ने श्याम को पुस्तक दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, याद रखिएगा। विद्यार्थियों को भ्रम हो जाता है और भ्रमवश क्या करता है, पूछता है कि सर इसमें तो दो दो कारक चिन्ह लगा हुआ है, ने भी लगा हुआ है और को भी लगा हुआ है, अब क्या करें? करना क्या है, क्या कर रहे हैं? जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, तो क्रिया किसके लिए की जा रही है? तो कहिएगा श्याम के लिए क्रिया की जा रही है। तो श्याम के लिए क्रिया जब की जा रही है तो श्याम को देखिए, और श्याम के साथ क्या कारक चिन्ह है बताइए? तो को कारक चिन्ह है ना। तो संप्रदान को के लिए, तो यहां आ जाएगा सीधे के सीधे संप्रदान कारक दे देंगे जब किसी दूसरे के लिए क्रिया की जाए। उसी तरीके से दूसरा कह रहा है, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक किसके लिए खरीदी? तो कहिएगा श्याम के लिए। तो श्याम के लिए ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करे, अब मैंने अभी बताया था पिता पुत्र के लिए मेहनत करता है, तो कौन कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। उसी तरीके से देखिए अगला प्रश्न संख्या, या प्रश्न संख्या नहीं कह सकते, क्या कहें, कहता है 5 में कहता है अपादान कारक, यदि क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए। जब कोई क्रिया हो रहा है उसमें क्या कोई वस्तु अलग हो जा रहा है, जिसमें अलगाव हो, बिछड़ाव हो, वो संप्रदान कारक कहलाता है, माफ करिएगा आपादान कारक कहलाता है। तो यदि क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, जब कोई वस्तु अलग हो जाता तो क्या कहलाता? आपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब बताइए यहां भी तो से आ गया है ना, यहां भी क्या आ गया है? से आ गया। कहिएगा सर यहां भी तो से आ गया है और इधर भी से था। अब बताइए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ और पत्ता दोनों अलग हो रहा है। यहां से आया है, से किसके लिए आया है? अलग करने के लिए, अलग के संदर्भ में, इसलिए जो है से अलग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपादान हो जाएगा। और यहाँ जो से आया था वो क्या कर रहा था? उसे मदद ली जा रही थी, तो यहाँ से अलग करने के लिए आ रहा है, वहां साधन के लिए आ रहा है। दूसरा देखिए, छात्र कमरे से बाहर गया, छात्र कमरे से बाहर गया। अब देखो छात्र कमरे से बाहर गया, मतलब कमरा में जो छात्र बैठा था, छात्र और कमरा जब बाहर गया तो दोनों के बीच अलगाव हो रहा है। चिड़िया घोंसले से उड़ गई, चिड़िया घोंसले से उड़ गई, तो चिड़िया किससे अलग हो रही? घोंसले से। अलग होने का से काम कर रहा है। आंख से आंसू टपक गया, तो आंख से आंसू अलग हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? समझ में आ रही है ना बात? चलिए उसी तरीके से संबंध कारक कहा जाता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, है ना। क्या कहे? मदन का घोड़ा दौड़ता है, मदन का और घोड़ा के बीच में संबंध कौन बता रहा है? का बता रहा है।
काम तो कर रहा दौड़ने का, लेकिन कौन दौड़ रहा है? तो घोड़ा दौड़ रहा है। तो किसका घोड़ा? तो मदन का घोड़ा। तो मदन और घोड़ा के बीच में क्या संबंध है? सुशील का घर अच्छा है। अच्छा तो है, पर क्या है अच्छा? तो बोलिएगा घर अच्छा है। तो घर किसका है? तो सुशील का है। तो ही तो काम कर रहा है ना? यह पुस्तक राम का है, यह कलम राम का है, यह कलम राम का है। तो किसका कलम है? तो राम का कलम है। तो कलम और राम के बीच में संबंध है, तो ही तो बताया जा रहा है। तो ये 6 हुआ। तो बताइए, कर्ता कारक है ना, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और आखिरी में अधिकरण कारक और संबोधन। अधिकरण कारक में क्या होता है? देखिए, अधिकरण कारक आपके ऊपर छोड़ देते हैं। संबोधन, अधिकरण कारक में पर होता है। क्रिया कहां पर हो रही है, काम कहां पर हो रहा है, जिसके बारे में बताया जाए, वो कहलाता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर कारक चिन्ह आता है। जैसे विद्यार्थी बेंच पर बैठा है, विद्यार्थी बेंच पर बैठा है। तो पर क्या हो जाएगा? तो बेंच पर क्रिया हो रही है ना बैठने का, तो वो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, है ना, अधिकरण कारक। तो वह लड़का घर में है। तो कहां है? तो घर में है। गीता स्कूल में पढ़ रही है। तो गीता कहां पढ़ रही? तो स्कूल में। तो क्रिया कहां हो रही? तो स्कूल में। तो वो क्या हो जाएगा? वो देखना है। बाकी संबोधन में क्या होता है? संबोधन कारक में होता है कि संबोधन किया जाता कि जैसे हे भगवान ये क्या हो गया, अरे भाई जरा इधर आओ, भगवान तुम्हारी भला करे, राम राम। जैसे राम राम तो नहीं कह सकते, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे भगवान ये क्या हो गया, अरे जरा इधर आओ, ओ जी सुनते हो, मैं कब से बुला रही हूं। तो ये संबोधन किया जा रहा है। संबोधन कारक में आप देखे होंगे कि आपकी माँ जब पिता को बुलाते हैं तो संबोधन ही करके बुलाते हैं, अजी सुनिए ना, तो वो संबोधन कारक है। तो ये 6 है। बाकी 7 और 8 आदि आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए, हम अगली कक्षा में शॉर्ट में कर लेते हैं। तब तक कक्षा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी काम, यदि ये कक्षा आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, बाकी मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।